एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टू सेमी सर्कुलर वायर्स ABC and ADC, each of radius r are lying on xy and xz planes respectively as shown in figure. If the linear charge density of the semicircular parts and straight part is lambda, then the electric field intensity at the origin is. इस क्वेश्चन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स को, दो तरह की शेप को कंसीडर करके चलना होगा हमें। एक सेमी इन्फिनिट स्ट्रेट वायर, दूसरा सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक, दो चीजों को लेके चलना पड़ेगा, सेमी सर्कुलर रिंग या सेमी सर्कुलर कंडक्टर या दूसरा सेमी इन्फिनिट वायर। दोनों को कंसीडर करके चलना पड़ेगा, दोनों के फॉर्मूले आना चाहिए, दोनों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और आई वेक्टर जो यूनिट वेक्टर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो मैं पहले एक इन्फिनिट वायर के बारे में बताता हूं। तो इन्फिनिट वायर में क्या होता था, या एक सिंपल वायर में क्या होता था। इससे कोई इस डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, एक छोटे से पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये एंगल थीटा होगा। तो ये डी निकालेंगे हम, तो ये थीटा होगा, तो ये डी कॉस थीटा होंगी, और ये डी साइन थीटा होंगे। तो अगर ये बीचों बीच लेते हैं हम, यहां से इस पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं, तो जितना छोटे छोटे पार्ट ऊपर होंगे यहां पे, उतने ही छोटे छोटे पार्ट यहां होंगे। तो जितने साइन थीटा नीचे होंगे उतने ही साइन थीटा ऊपर होंगे, इसलिए इनके वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कोई भी अगर इन्फिनिट वायर होता है, तो इन्फिनिट वायर में केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही जुड़ते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं जुड़ते हैं। और कोई अगर स्ट्रेट वायर होता है, स्ट्रेट वायर के बीचों बीच लेते हैं, तो भी उसमें भी केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही जुड़ता है। लेकिन अगर हम इसको सेमी इन्फिनिट वायर की बात करेंगे, सेमी इन्फिनिट वायर का मतलब ये क्या हो गया कि वायर तो इन्फिनिट है, लेकिन हम जिस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं, वो उसके एक सिरे की डायरेक्ट सीध में है। मतलब क्या है, ये वायर तो सेमी इन्फिनिट है, मतलब इन्फिनिट है, लेकिन ये लंबा वायर है, ऊपर तक चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं, वो उसके एक सिरे के पास में फाइंड कर रहे हैं, यानी यहां पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में क्या होगा कि हम अगर अब छोटे से पार्ट को कंसीडर करेंगे, यानी इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसकी वजह से होगी, वो एंगल, ये वाला एंगल थीटा होगा। तो ये डी कॉस थीटा होगा, और ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये डी साइन थीटा होगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सारे के सारे जुड़ेंगे जुड़ेंगे, और इस केस में भी जुड़ेंगे डी साइन थीटा के केस में, क्योंकि ये बीचों बीच नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसलिए इसमें ये भी जुड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ई की, वो दोनों की वजह से होगी। क्लियर? अब अगर हम यहाँ एक्स और वाई डायरेक्शन की बात करके चलते हैं, तो सेमी इन्फिनिट वायर के लिए जो हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला, पिछले आप लेक्चर को देख लीजिए, उसमें आपको सेमी इन्फिनिट वायर की वजह की से जो है वो ये आएगा के लैम्डा अपॉन आर। और ये चूंकि एक्स, ये अगर मान लो यहाँ पे हम इसको ओरिजिन पे रखते हैं, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जितनी भी ई वी होगी, ई एच होगी, हॉरिजॉन्टल फील्ड होगी, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, और जितनी भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसका, वो वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वाई एक्सिस की डायरेक्शन ऊपर है। तो यहाँ आई तो प्लस में आएगा, लेकिन जो जे आएगा वो माइनस में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे ई फाइंड करना चाहें इसकी, तो दोनों की वजह से जुड़ेगा के लैम्डा अपॉन आर आई, और प्लस के लैम्डा अपॉन आर माइनस जे। ठीक, तो ये के लैम्डा अपॉन आर माइनस आई, माइनस आई नहीं, प्लस आई, और माइनस जे हो जाएगा ई की वैल्यू। ठीक, क्लियर हुआ? यहां से सेमी इन्फिनिट वायर की बात कर रहे हैं हम, और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को कंसीडर करने की बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई होता है, वाई एक्स की डायरेक्शन में जे होता है, और जेड एक्स की डायरेक्शन में के होता है। और अगर ये यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस 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 होंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस 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 होंगे। जैसे हम इसमें अभी इस केस में वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में जो वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा था, इसलिए ये माइनस जे में रखा। तो ये हो गया हमारी बात किसकी? सेमी इन्फिनिट वायर की। ठीक, अब सेमी इन्फिनिट वायर के बाद हम बात करेंगे एक सेमी सर्कुलर रिंग की, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
वो सेंटर के इधर होगी इस तरह से। ठीक, तो इसमें क्या होगा, अगर ये सेंटर के ऊपर रखा हुआ है और ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, समझने के लिए, और ये सपोज करो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस वाई डायरेक्शन में काम करेगी, यानी यूनिट वेक्टर में माइनस जे लगेगा इसमें आई जे के हिसाब से। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट यहां से हमने क्लियर करके बता दिया कि सेमी इन्फिनिट वायर में क्या होगा और सेमी सर्कुलर वायर में क्या होगा। ठीक, अब जब ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, तो अब फिर हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं पार्ट ए बी सी। ठीक, तो पार्ट ए बी सी में जब लेंगे तो जो सेमी सर्कुलर वायर के लिए ई की वैल्यू होती है वो 2k लैम्डा अपॉन आर होती है, और जब वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो ये माइनस जे वेक्टर आएगा, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है। ठीक, अब बात करें हम दूसरे वाले की, ए डी सी ई टू की, तो ये भी चूंकि सेमी सर्कुलर वायर है तो 2k लैम्डा अपॉन आर आएगा, और ये देखिए किस डायरेक्शन में आएगा, ये हमने क्या बोला था, माइनस जे आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें जो काम करेगी आपकी वो इस डायरेक्शन में काम करेगी। जो हमने दिखाई है, तो ये माइनस के डायरेक्शन है। क्लियर, तो ये E2 निकल आया। अब स्ट्रेट पार्ट की बात करेंगे, AM की, AM, तो जब AM की बात करेंगे तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी हमारी, वो काम करेगी इस डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये किस किस एक्सिस के बीच में जा रही है, ये जो डायरेक्शन जा रही है वो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में जा रही है। ये किस यहां रखा हुआ है ये, तो इसकी डायरेक्शन जो जा रही है इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में जा रही है। इस एक्सिस के बीच में कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में जा रही है। तो
E3 जो होगी हमारी स्ट्रेट वायर के लिए, सेमी इन्फिनिट वायर के लिए के लैम्डा अपॉन आर होता है, उसमें 2 नहीं रहता ऊपर। और ये चूंकि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एरो जा रहा है, इसलिए इसमें आई हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक, और फिर दूसरे क्या सी डायरेक्शन है, दूसरा ये वाला है, ये जेड डायरेक्शन हमारी ये वाली थी, तो ये जेड की अपोजिट जा रहा है। ठीक, तो जेड के अपोजिट जा रहा है, तो इसलिए इसमें माइनस के हो जाएगा, क्योंकि जेड का यूनिट वेक्टर के होता है। ठीक, अब बची हमारी तीसरी वाली Cn यानी E4। E4 की वैल्यू होती है के लैम्डा अपॉन आर सेमी इन्फिनिट वायर के लिए। अब ये किस किस के बीच में है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक, ये डायरेक्शन होगी जब, तो ये डायरेक्शन किस किस के बीच में है, ये दो एक्सिस के बीच में काम कर रहा है। एक तो इसकी सॉरी ये वाली एक्सिस है, और दूसरी इसकी ये वाली एक्सिस है। ठीक, तो ये नेगेटिव आई, आई के तो अपोजिट में भाग रहा है, तो इसलिए ये एक्स के अपोजिट में जा रहा है, इसलिए ये माइनस आई आएगा। और ये जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि जेड की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, तो जेड के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए ये प्लस के होगा। ठीक, अब E निकालने के लिए दोनों चारों को जोड़ देंगे हम। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। जब सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा के लैम्डा अपॉन आर कांस्टेंट आएगा, और यहां से आएगा माइनस जे माइनस के, और यहां 2 जुड़ता जाएगा, क्योंकि ये 2 थे ऑलरेडी इसमें ऊपर वाले में। ठीक, और प्लस आई माइनस के माइनस आई प्लस के, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये आया हमारा 2 माइनस का बाहर आ गया के लैम्डा अपॉन आर, और आई नहीं सॉरी जे, ये जे था, प्लस के। ठीक, अब 2 के की जगह रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लैम्डा जे प्लस के, तो ये हो जाएगा 2 से 4 कट जाएगा, तो माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जे प्लस के, ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह मैंने कोशिश की है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की, एक्स और वाई डायरेक्शन को कंसीडर करके, क्योंकि सेमी इन्फिनिट वायर हो चाहे इन्फिनिट वायर हो, तो इन्फिनिट वायर में तो वो जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो शून्य हो जाता है, तो उसमें तो कोई चक्कर नहीं रहता। लेकिन अगर सेमी इन्फिनिट वायर है या कोई सिंपल वायर है जो कि बीच में नहीं है, उस वाले केस में थोड़ा सा कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लेकर के। तो
यहां से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक,